हेलो दोस्तों। आज हम सीखने वाले हैं कि एनओएनसी आउटपुट अनलैच लैच कैसे लेते हैं। जो इंस्ट्रक्शन हमारे बेसिक इंस्ट्रक्शन है वो कैसे लेते हैं। ठीक है, अभी इसमें क्या है कि हमको अभी नया लाइन लेने का है, नया रंग लेने का है, तो उसको कैसे बनाते हैं, कैसे लेते हैं वो देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या है, पहले यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये रूटीन के अंदर, सब रूटीन के अंदर जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आपको ये लाइन दिख रही है, इसको रंग बोलते हैं। ओके, उसको सिलेक्ट करेंगे तो ऐसी लाइन आ जाएगी आपकी। ओके, तो यहाँ पे एक दो वर्टिकल लाइन है, एक लेफ्ट साइड पे है और एक राइट साइड पे आपके। तो यहाँ पे जो लेफ्ट साइड पे रहता है उसको 24 वोल्ट सप्लाई बोलते हैं, और जो राइट साइड पे है उसको 0 वोल्ट बोलते हैं। तो ये जो लाइन परफॉर्म होती है आपकी टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट जाते हैं, मतलब आपका 24 वोल्ट सप्लाई से 0 वोल्ट तक जाता है। ठीक है, अ, तो यहाँ पे आपको अभी ये जो एनो है, ठीक है, उसको एग्जामाइन ऑन बोलते हैं या एक्सआईसी बोलते हैं, उसके बारे में हम देखते हैं थोड़ा। तो अभी यहाँ पे क्या है, आपको इनपुट इंस्ट्रक्शन है जो दो है, हम उसको बोलते हैं एक्सआईओ एक्सआईसी। ठीक है, एक्सआईओ मतलब नॉर्मली उसका एन से रहता है कनेक्शन। ठीक है, सिंबल वो एन से, लेकिन एक उसको एक्सआईओ क्यों बोलते हैं, एग्जामिन इफ ओपन। मतलब अगर हम उसको टॉगल करेंगे, उसको प्रेस करेंगे, उसके बाद उसका कंडीशन जो भी आता है उसके हिसाब से उसको नाम दिया जाता है। अब ये एन सी है तो उसका नाम है एक्सआईओ, मतलब उसको अगर प्रेस कर दिया जाएगा तो उसका सर्किट ओपन हो जाएगा, इसलिए उसको एक्सआईसी वो बोलते हैं। और एक्सआईसी मतलब क्या है, वो नॉर्मली तो ये नो रहता है, लेकिन उसको प्रेस करने के बाद, टॉगल करने के बाद उसका सर्किट या उसका जो भी कनेक्शन है स्विच क्लोज हो जाता है। ठीक है, और उसमें से आउटपुट का इंस्ट्रक्शन कौन कौन सा है, ओटीयू और ओटीएल। अभी ये ओटीए का मतलब क्या होता है, आउटपुट एनर्जाइज, मतलब आपका कॉइल बोलेंगे तो भी चलेगा उसको। तो अगर आपका आउटपुट लेना होगा तो आप उसको ओटीए में ले सकते हैं। ठीक है, अभी ये ओटीओ और ओटीएल क्या है, आउटपुट अनलैच और आउटपुट लैच, मतलब सेट सेट और रिसेट के जैसा। अगर आपको कौन सा आउटपुट लैच करना है तो आप ओटीएल ले सकते हैं, और उससे आउटपुट को अनलैच करना है तो आप वहाँ पे ओटीयू ले सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा हमारा बेसिक इंस्ट्रक्शन है। तो अभी हमको क्या है कि एक सिंपल लॉजिक बनाते हैं हम, जो जिसमें एनओ एन सी और आउटपुट होंगे। ठीक है, तो मैं पहले एन सी लेता हूँ, तो आप यहाँ से उसको ड्रैग कर सकते हो, यहाँ पे लेके आ सकते हो। थोड़ा जूम इन करते हैं। ओके, तो यहाँ पे एन सी है। ओके, अब भी यहाँ पे आपको उसको टैग डिफाइन करना पड़ेगा। हमने इसके पहले जो वीडियो बनाई उसमें टैग कैसे बनाते हैं वो बताया, टैग के टाइप कौन से वो भी बताया है। तो यहाँ पे क्या है कि मैं उसको टैग नाम देता हूँ स्टॉप। ओके, इंटर, वो पहले से डिफाइन किया है या, इसलिए उसको यहाँ पे टैग डिटेल आया है। ओके, फिर मैं इनो लेता हूँ। ठीक है, तो उसको मैं स्टार्ट देता हूँ, यहाँ पे आ गया स्टार्ट। उसके बाद आउटपुट चाहिए तो मैं आउटपुट ड्रैग करके लेता हूँ। ओके, यहाँ पे आउटपुट मोटर। ओके, तो यहाँ पे ये मेरा एन सी एन ओ आउटपुट हो गया। तो अभी क्या है कि आपको ये समझना है कि ये एन ओ कब लेना है, एन सी के कब यूज करने का। ठीक है, तो उसके लिए भी हम थोड़ा पीपीटी देखते हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे तो इंस्ट्रक्शन एंड इट्स यूज लिखा है थोड़ा डिस्क्रिप्शन में। अभी आपको आप यहाँ पे लिखा क्या है, अनेबल आउटपुट व्हेन बिट इज सेट, मतलब अगर आपका ये इनपुट ऑन होने से, ये स्विच ऑन होने से आपका आउटपुट अगर ऑन होना चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, एक्सआईसी, मतलब एनो स्विच यूज करना पड़ेगा। ठीक है, उसका मतलब एक्सआईसी मतलब क्या रहता है, एग्जामिन इफ क्लोज। ओके, ये सेकंड क्या है, अनेबल आउटपुट व्हेन बीट इज क्लियर्ड, मतलब उस बीट को हम ऑन नहीं करेंगे, वो नॉर्मल कंडीशन पे रहेगा, तब भी आपका आउटपुट क्या होना चाहिए, ऑन होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तब भी हम उसको क्या करते हैं, एक्सआईओ लेते हैं, मतलब एग्जामिन इफ ओपन। ओके, ओटीए क्या है, मतलब सेटअप बिट, मतलब वो अगर आउट इनपुट हमको, इनपुट की कंडीशन कुछ हो जाएगा तो आउटपुट ऑन या ऑफ करने के लिए हम ओटीए लेते हैं। ठीक है, ये ओटीएल और ओटीओ हमने बताया अभी कि ओटीएल क्या रहता है,
आउटपुट लैच, अगर कौन सा बिट सेट किया जाएगा या इनपुट ऑन होता जाएगा तो आउटपुट ऑन होना चाहिए, इसलिए OTL यूज करते हैं। अगर उस बिट को क्लियर क्या करेंगे या उस बिट को ऑफ रखेंगे तो आउटपुट आपका अनलैच होना चाहिए, इसलिए आप OT यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हमने अभी हमको क्या है कि सिंपल एक स्टॉप अगर बटन प्रेस करेंगे तो ये मोटर ऑफ होनी चाहिए, स्टार्ट बटन प्रेस करेंगे तो ये ऑन होनी चाहिए, इसलिए हमने स्टॉप ENC में लिया है और स्टार्ट NO में लिया है। अभी ये NO का स्विच आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्या है, XIC। ठीक है, आप अगर इसको ENC बनाना चाहते हो तो यहाँ पे कैंसिल करके यहाँ पे O डालोगे तो XIO हो जाएगा, तो यहाँ पे ENC भी आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपना जो NO था वो वैसे रखता हूँ। ठीक है, तो ये सिंपल है। अभी मैं क्या करता हूँ, ये प्रोग्राम सेव करता हूँ, Ctrl+S किया। ठीक है, अभी उसको क्या है डाउनलोड करेंगे वो एक्टिव। यहाँ पे कंट्रोलर सिलेक्ट करके डाउनलोड। तो यहाँ से फिर हमको क्या करेंगे, मोड में डाल देंगे। ओके, तो ये ऑन हो गया। अगर इसको मैं टॉगल करूँगा राइट क्लिक करके Ctrl+T टॉगल किया तो ये आउटपुट ऑन हो जाएगा। अगर मैं इस स्विच को NC को प्रेस करूँगा तो आउटपुट ऑफ हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे अगर मैंने इसको ऑन किया तो आउटपुट ऑफ होना चाहिए, इसलिए मैंने क्या लिया है यहाँ पे NC लिया है। ठीक है, तो ये आउटपुट ऑफ हो गया। ओके, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ पहले जैसे। ओके, समझ में आएगा NO NC आउटपुट कैसे काम करता है। ठीक है, तो हम अभी आगे क्या देखेंगे, लैच अनलैच कैसे यूज करते हैं वो देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे सेकंड लाइन लेते हैं, सेकंड रंग लिया। एक स्विच से हम क्या करेंगे, अनलैच सेकंड स्विच सेकंड लाइन लैच। अभी नॉर्मली कैसे होता है कि आपको ये लैच अनलैच मोस्टली यूज कैसे करना है, पहले आपको अनलैच लेना है उसके बाद लैच, क्योंकि जो साइकिल स्कैन हो जाती है तो पहले टॉप टू बॉटम चलते हैं। ठीक है, तो पहले आपका जो भी कंडीशन होना चाहिए वो अनलैच होना चाहिए, उसके बाद कंडीशन लैच होना चाहिए, क्योंकि सिस्टम आपको ऑन रखना पड़ता है मोस्टली ज़्यादातर। ठीक है, तो अगर मानो कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक बीट से उसको ऑन करेंगे, हम एड्रेस यूज करते हैं लोकल का, फिजिकल इनपुट हम यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे उसको कॉपी करते हैं सीधा और लास्ट का वाला वो चेंज करते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे मानो कि इंडिकेशन लैंप होगा। ठीक है, इंडिकेशन लैंप लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो पहले क्या किया, यहाँ पे हमने अनलैच यूज किया है, यहाँ पे लैच यूज किया है, तो इसको हम फिर से सेव करेंगे यहाँ से, फिर से डाउनलोड। अभी हमने पहले पाथ सेट किया था इसलिए अभी हमको हर बार कोई एक्टिव में नहीं जाना पड़ेगा, बस वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अभी क्या है सिस्टम की, जैसे मैं ये इनपुट ऑन किया है, ये फिजिकल इनपुट यहाँ से हम ऑन करेंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आपका ये इनपुट है, यहाँ पे उसका आउटपुट है। तो मैं ये अगर 0 नंबर 1 नंबर का ऑन किया, ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये इंडिकेशन लैंप ऑन हो गया है। ओके, अगर मैं इनपुट ऑफ भी करूँ, मतलब यहाँ से मैंने इनपुट ऑफ भी किया तब भी मेरा आउटपुट ऑन है, क्योंकि ये सेट हो गया है।
मतलब लैच हो गया, ये कंटिन्यूसली ऑन रहेगा। कब तक ऑन रहेगा? जब तक ये अनलैच की कंडीशन ऑन नहीं हो जाती। ये अनलैच की कंडीशन क्या है? यहाँ पे अगर आपका ये इनपुट ऑन होता जाएगा तो यहाँ से आपका अनलैच हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे 0 नंबर का जो इनपुट है उसको ऑन कर देता हूँ, अभी यहाँ पे अनलैच हो जाएगा। इसलिए कभी भी क्या करते हैं, ये जो सेट की कंडीशन है बाद में लेते हैं। ओके, एक स्कैनिंग साइकिल जो चलता है आपका टॉप टू बॉटम चलता है और लेफ्ट टू राइट। ओके, यहाँ पे मैं दोनों इनपुट बंद कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ ऐसे आप उसका लैच और अनलैच यूज कर सकते हैं। ओके, तो इसमें थोड़ा क्या रहता है, आपके रूल्स होते हैं जो लैडर डायग्राम बनानी पड़ते हैं, उसके लिए थोड़ा रूल्स होते हैं जो हमको फॉलो करने पड़ता है। ठीक है, जैसे कि मानो अगर ये इनपुट का एड्रेस है तो ये इनपुट का एड्रेस मैं मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकता हूँ। मतलब मैंने अगर यहाँ पे किया है तो मैं यहाँ इसको कॉपी करता हूँ, मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मानो कि यहाँ पे मैंने ले लिया तो भी चलेगा। मतलब इनपुट आप कितने भी, इनपुट का जो भी एड्रेस है वो आप कितने भी बार ले सकते हो, लेकिन ये आपका आउटपुट का जो एड्रेस है, मतलब मैं आउटपुट के साइड में बोल रहा हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने दूसरा लाइन लेता हूँ, फिर से वही इनपुट। ओके, और ये जो आउटपुट है, ठीक है, ये आउटपुट ऐसे यहाँ पे भी मोटर है, यहाँ पे भी मोटर है, तो दो दो आउटपुट हम आउटपुट साइड में नहीं ले सकते। आप इनपुट साइड में ले सकते हो, जैसे कि मानो यहाँ पे होल्डिंग करने के लिए लिया आपने। ठीक है, लेकिन उसको आउटपुट का सिंबल नहीं, उसको एन या एनसी यूज कर सकते हैं आप। ठीक है, तो आप ऐसा ले सकते हो। ये जो एड्रेस है आउटपुट का जो भी है, मैं यहाँ पे एड्रेस डाल देता हूँ आपको समझने के लिए। ठीक है, यहाँ से हम जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, उसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे। ठीक है, तो ये जो आउटपुट है आपका एक कंटिन्यूस, मतलब एक आप दो बार यूज नहीं कर सकते, बस एक ही बार यूज कर सकते। इससे होगा क्या, हम थोड़ा ऑनलाइन जाके बाद में देखेंगे। ओके, लेकिन उसका एक एक्सेप्शनल केस है, जैसे कि आप लैच अनलैच में ले सकते हो उसको आउटपुट डबल, लेकिन नॉर्मली आउटपुट ओटीई में उसका एड्रेस सेम नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, आप लेना भी मत। ठीक है, मतलब ये दो चीज़ है, एक तो इनपुट, आप इनपुट का एड्रेस कहीं पे भी यूज कर सकते हो, मतलब इनपुट के साइड में इनपुट का एड्रेस मल्टीपल टाइम्स ले सकते हो। दूसरा, आउटपुट का एड्रेस एक ही बार ले सकते हो आउटपुट साइड में। दूसरी चीज़ है कि आप ये जो इनपुट और आउटपुट है, सॉरी, ये जो इनपुट्स है, तो इनपुट्स आप क्या कर सकते हो, सीरीज या पैरेलल ले सकते हो। ठीक है, उसको कुछ दिक्कत नहीं है, मतलब उनका जो भी रहेगा। आप ये जो इनपुट से है वो आप सीरीज या पैरेलल ले सकते हो, लेकिन आउटपुट मोस्टली आपको एक ही लाइन में ले सकते हो। ठीक है, मतलब आउटपुट बस आप उसको पैरेलल ले सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन सीरीज में नहीं ले सकते। ओके, मैं यहाँ पे उसको सेम कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे 1 कर देता हूँ। ठीक है, तो ऐसा है आपका कि इनपुट आप सीरीज या पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन आउटपुट बस पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हो, सीरीज में नहीं। दूसरी चीज, आपके इनपुट आपके ऑलवेज लेफ्ट साइड में रहेंगे। यहाँ पे मैं इनपुट लेता हूँ, ठीक है, लेकिन आपके आउटपुट राइट साइड में आ जाएंगे। ठीक है, ये डिफरेंस याद रखो, क्योंकि ये हमेशा क्या करते हैं बच्चे लोग, जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे मैंने आउटपुट ले लिया। ओके, तो ये इंस्ट्रक्शन इधर गया साइड में, मतलब ये आउटपुट है, आप उसको यहाँ पे लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हम आउटपुट राइट साइड में लेंगे और इनपुट लेफ्ट साइड में लेंगे। ठीक है, तो ऐसे कुछ नेम है, उसमें रूल्स है, हम वो देखते हैं थोड़ा पे, रूल्स ऑफ लैडर डायग्राम, वो देखते हैं क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है, इनपुट मस्ट बी एट लेफ्ट साइड एंड आउटपुट मस्ट बी एट राइट साइड ऑफ यू। मतलब आपके, अगर आपके सामने लैपटॉप है तो आपके लेफ्ट साइड में आपके इनपुट रहेंगे और आपके राइट साइड में आउटपुट होगी। ठीक है, इनपुट कैन बी यूज इन सीरीज एज वेल एज पैरेलल टू फॉर्म अ कनेक्शन, मतलब सर्किट बनाने के लिए आप उसको सीरीज या पैरेलल में कनेक्शन कर सकते हो। ओके, यहाँ पे क्या है, आउटपुट या उसको कॉइल भी बोलते हैं,
कैन बी यूज ओनली इन पैरेलल नॉट इन सीरीज। मैंने अभी भी बताया आपको कि उसको पैरेलल में बस ले सकते हैं, सीरीज में ले नहीं सकते। ओके, वन इनपुट कैन बी यूज इन मल्टीपल टाइम्स इन अ प्रोग्राम। मतलब इनपुट का जो भी एड्रेस होगा वो आप मल्टीपल टाइम्स ले सकते हो प्रोग्राम, ठीक है। वन आउटपुट कैन नॉट बी यूज मल्टीपल टाइम्स इन वन प्रोग्राम्स एक्सेप्ट इन सेट सेट, और उसका क्या है, लैच एंड लैच फंक्शन में। मतलब आपका आउटपुट बस एक ही बार यूज कर सकते, मल्टीपल टाइम्स यूज नहीं कर सकते, एक ही कंडीशन के सिवाय, मतलब लैच और अनलैच जो हमने अभी देखा, ठीक है। उसके बाद क्या है, आउटपुट एड्रेस कैन बी यूज इन एज इनपुट एड्रेस। मतलब आप अगर यहाँ पे देखोगे आप कि मैंने ये जो एड्रेस है, मैं इसको एक एड्रेस यहाँ पे लेके आता हूँ, ठीक है। तो ये आउटपुट का एड्रेस है ना, से वो मतलब आउटपुट का एड्रेस, तो मैं यहाँ पे इनपुट के एड्रेस से ले सकता हूँ, या एनओ या एनसी में उसका एड्रेस दे सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने उसका एड्रेस इनपुट साइड में यूज किया है, ओके। और सेकंड क्या है अभी, इनपुट एड्रेस कैन नॉट बी यूज एज एन आउटपुट एड्रेस। मतलब इनपुट एड्रेस हम आउटपुट एड्रेस में यूज नहीं कर सकते, ओके। तो ऐसा आपका जो इंस्ट्रक्शन है, बेसिक इंस्ट्रक्शन यानी इनसे आउटपुट और लैडर डायग्राम के कुछ रूल्स हमने आज देखे। सो थैंक यू गाइज।